Good morning, friends. I'm at the small garden and I'm sitting on the bench. मैं थोड़ी बहुत exhausted भी हूँ. And every day is a new day for me. So every day, like you see, it's an Indo-Western fusion. So ये वाला goes so well. And there's this bangles. So it's how you carry yourself. I have seen people like high kind of a stuff with me. I said when you begin your day with God, you don't need anything. अभी ये जो ग्लो मेरे चेहरे पे है तो लोग सोच रहे हैं कि मेरा एक फ़र्स्ट क्लास हनीमून हो रहा है एवरी सिंगल डे. ये खिलती जा रही है, अच्छी दिख रही है, ये बहुत सारे रेड्स एंड ऑरेंज पहन रही है, ग्रीन पहन रही है. It's just a state of mind. As I said, I feel I'm very abundant, prosperous. I'm having a very luxurious life. That's what is my mindset at the moment. It's not about manifestation also. I said this is next level. इसलिए वो रीसेट हो रहा था. तो रीसेट में वो क्या होता है ना कि यू डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न. जैसे आई हैड दिस थिंग लाइक अ मुर्गे की एक टांग सुबह उठ के मुझे नहाना है. दिस इज़ विंटर सीजन. ऐसे मैं नहा के जाऊँगी, मुझे सर्दी पकड़ेगी. एंड एज आई सेड इवन इफ आई टेक अ शावर देयर शुड बी अ गैप ऑफ at least 1.5 hour टू मूव आउट, क्योंकि वो अभी बहुत कोल्ड रहता है, मिस्ट रहता है. सो yesterday I was very hungry. I was with the vendors, then again I went to the church. I was sitting down there. मैंने बोला I was feeling very blank. एंड आई हैड वो साबूदाना चिवड़ा रहता ना, बट दे मेक इट मीठा. तुम फास्टिंग करते हो और तुम शुगर खाते हो, तुम्हें इंस्टेंट एनर्जी डिप देता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. व्हेन यू आर फास्टिंग यू क्रेव टू ईट समथिंग स्वीट. जैसे आई वॉन्टेड टू ईट अ खजूर और अ तिल का लड्डू. मैंने बोला नहीं, लेट मी गो स्लो. रात को सोते वक्त इतना सारा शुगर बॉडी में भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये हाई कंटेंट ऑफ शुगर है. सी एंड देन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो मैंने साबूदाना का वो चूड़ा खा लिया एट अराउंड 9:45 बिकॉज आई हैड टेकन अ शावर इन द नाइट इटसेल्फ. सो व्हेन आई टुक शावर इन द नाइट, मुझे सुबह उठ के भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं थी. एंड आई वॉन्टेड टू चेंज माई लुक, सो आई केप्ट द सेम आउटफिट एंड आई चेंज द बैंगल्स, एडेड द ईयरिंग्स. एंड yesterday आई वॉज बबल रैप, तो मैंने वो सारा निकाला और मैंने ये वाला जो है ये पहन लिया. सो आई मेड इट वेरी डिफरेंट दिस टाइम. So you should experiment with your looks. लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं वही आउट. डोंट केयर अ डैम अ बिट. वैसे मैंने पोस्ट किया, मेरा एक चेहरा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है इन द पोस्ट, एंड आई शुड हैव टेकन. इनफैक्ट वेंडर नहीं बोला आप फ़ोटो ले लो, ये वाले डाल के फ़ोटो ले लो. एंड दैट चूड़ियों का सेट ही वो नहीं प्रिपेयर्ड है. नहीं, मैंने उठाया वहाँ से एक बांगड़ी. Yesterday I bought 2 things, 2 of the bangles. वो एक पर्ल का वो और ये. एंड आई एम एडिंग अ बिट ऑफ थिंग्स टू माई कलेक्शंस, बिकॉज वो क्या होता है ना कि बैंगल्स हर चीज़ में वैरायटी होनी चाहिए. मुझे एक हाथ फुल भी लेना है, एंड देन आई हैव टू अभी नेक पीसेस में कॉन्सेंट्रेट करी हूँ, स्पेशली ऑक्सीडाइज रजवाड़ी एंड स्टफ लाइक दैट. आई वॉन्ट टू बाई ऑक्सीडाइज कैसे भी करके. Henceforth my jewelry will be concentrated on oxidize और ऐसे. I'm not a great AD fan, means American diamonds. मुझे वो इतना खास ये नहीं लगता unless and until there is some occasion or something. I stick to basics. देखो कारीगरी तो देखो भाई, such beautiful things. तो that and when you start investing in yourself, people also give you a lot of importance. They respect you quite a lot. अभी ये देखो मैंने हिना लगाया है. Today I might just slightly oil my hair and wash it with the soap bar होता है ना, hair shampoo. हेयर बार होता है छोटा सा गोदरेज का सोप बार फॉर द हेयर. शिकाकाई आई यूज़ दैट. मैंने बोला लेट मी एक्सपेरिमेंट दैट वे. मैंने ला के रखा है और मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है.
trust me, that same bar which you get it for 28 rupees, people sell it on online for 700 rupees. सिर्फ उसका स्टाइलिंग करते हैं और एडवर्टाइजिंग करते हैं. नाउ व्हेन पीपल से ऑनलाइन ना, मैंने बोला इतना ज़्यादा फुलिश नहीं बनने का लाइफ में. अभी मुझे कोई ऐसे बोलता है, मैंने बोला लिसन, आई माई सेल्फ इज़ हैंडलिंग, आई माई सेल्फ इज़ प्रिपेयरिंग हर्बल प्रोडक्ट्स, आई माई सेल्फ इज़ हैविंग अ वेरी हर्बल लाइफ. हर्बल लाइफ नहीं, हर्बल टाइप ऑफ अ लाइफ. सो कोई मुझे ऐसा फुलिशनेस बताता है ना, सी एज ए सेड, थैंक्स टू माई एक्सपेरिमेंट मुझे पता है कि फुलिश कितना ज़्यादा चीटिंगबाजी चलती है. एंड आई टेल यू ऑल अबाउट दिस ज्वेलरी ऑल्सो. अगर तुम लोग यूट्यूब में देखते हो कि होलसेलर है, सस्ता मिलता है, इट्स नॉट सो. ये कुछ होते ना, ये डबल द प्राइस. सपोज़ एक पीस को शायद उनको मेकिंग चार्जेस में 200 भी नहीं लगता है, 100 भी नहीं लगता है एक्चुअली, बिकॉज जब वो फैक्ट्री में इतना सारा बनाते हैं, डिपेंड व्हाट मटेरियल दे आर यूजिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ब्रास, कॉपर या कोई एकदम सस्ता सा मटेरियल जो तुम्हें इरिटेशन भी हो सकती है, एलर्जीज़ भी हो सकती है, एंड हाउ दे हैंडल देयर ज्वेलरी. तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर. कुछ ज्वेलरी बहुत खास रहती है बिकॉज ब्रास है, कॉपर है, स्टील है, ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर रेप्लिका है. तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट मटेरियल है यूज, वरना पूरे रैशेज़ आ जाएंगे. तो माई वेंडर वॉज टेलिंग मी, मैंने बोला मुझे रजवाड़ी सिंह, वो तो ख़त्म हो गए, वो सारे 6 पीसेस वो लेडी लेके गई. शी सिंह 2500 बिल आ गया है. देन ही टोल्ड मी कि वो मलाड में गई तो एक पीस का उन लोग 900, 800, 1000 बोल रहे थे, जो उसको यहाँ पे मिल गया. तो उसने सारे के सारे, शी वॉज़ नॉट रेडी टू शो मी ऑल्सो. आई रिमेंबर दैट डब्बा. आई सेड नहीं, क्लोजिंग का टाइम था, 8:30 था, तो आप भी बहुत थक गए थे और आपको भी पता नहीं था. तो शी सिंह नहीं, सारे के सारे तभी के तभी उसने उठा लिए थे. मे बी देयर इज़ अ फंक्शन, सो एवरीबडी हैज़ टू कलर कोड. रियली दोज रजवाड़ी पीसेस वर रियली, ही हैड जस्ट बॉट इट ऑन मंडे. तो देन दैट वेंडर टोल्ड मी कि नहीं, अभी मुझे और 3 पीसेस का ऑर्डर है, तो मैं आपके लिए मैं लेके आता हूँ, आप देख लो. तो जैसे वो होता है ना, वो धंधे में जहाँ पे बैठते हैं बिज़नेस करने के लिए, वो ईशान कोन हो, जो भी वो कोना होता है ना, वो फलना फूलना चाहिए. अभी उसी लाइन में मेरा दूसरा वेंडर भी है, उसके पास इतने अच्छे कलेक्शन है, लेकिन उसका एनर्जी लो है या वो बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है. वाइल एज दिस पर्सन, उसका क्या है ना, माल आता है, बिक जाता है, माल आता है. ये मैंने अपने आंखों से देखा था. लेडी वर नॉट इवन रेडी टू शेयर. मैंने बोला मुझे भी दिखाओ, एंड दे वर लाइक वेरी ब्यूटीफुल पीसेस. ही सेड 250 से शुरू होता है, फिर उसका है 450, 500 ऐसे. ही टोल्ड मी दैट. एंड मैंने एक आध पीस देख लिया था, वो बहुत ही प्यारा था. तो आई माइट बाई सम रजवाड़ी ज्वेलरी. आई रियली लव इट. मुझे ना कैलकाटा से भी ऑक्सीडाइज चीज़ें लानी है. कैलकाटा, दिल्ली की झुमका मार्केट देखना चाहिए. एवरी सिंगल डे न्यू डिज़ाइन, एवरी सिंगल डे. अभी मीनाकारी आ गया है, पेंटिंग, सेरेमिक काइंड ऑफ अ फील आता है. आई थिंक दे आर यूजिंग सेरेमिक मे बी. सो सेरेमिक इज़ इट ट्रेंडिंग. तुम लोग याद रखो कि 2025 में सेरेमिक ईयरिंग्स विल बी ट्रेंडेड. ये तो तुम लोग लिख के ले लो. वो क्या है ना, बाय द टाइम द ट्रेंड्स कम इन, तो टाइम लगता है इन द सेंस वो धीरे धीरे लॉन्च करते हैं और फिर वो आग पकड़ लेता है. तो और वो क्या, नीचे गिरते ही वो टूट जाएंगे. बट इट्स ओके, दे लुक वेरी प्रिटी. दे से हैंड प्रिंटेड, बट आई थिंक दे मेक ब्लॉक्स इन द फैक्ट्री. अब इतना सारा माल अगर होलसेल में बनाएंगे, दे विल नॉट सिट एंड डू हैंड पेंटिंग एंड ऑल. एक्सेप्ट फॉर जयपुर में बहुत सारी, जब उन लोगों उनको एक्सक्लूसिव रखना है, बहुत एक्सपेंसिव रखना है, तो अगर आप इफ़ यू चार्जिंग 100, 150, 200 पर पीस, 100 रुपीज़ तुम चार्ज करते, तुम बैठ के पेंटिंग नहीं करोगे. सो दे मस्ट बी सेरेमिक ब्लॉक्स होते हैं वो जो फैक्ट्री में बनाते हैं. देन दे ऐड सम झुमका, वो या तो सेरेमिक का ही झुमका. सो इट एवरीथिंग इज़ मैस प्रोड्यूस दीज डेज. तुम ज्वेलरी देखोगे, मैस प्रोड्यूस. पीपल आर क्रेजी बिहाइंड कोरियन ज्वेलरी, पीपल आर क्रेजी बिहाइंड अमेरिकन डायमंड्स, पीपल आर एब्सोल्युटली. मेरे सामने एक लेडी आई, उसने छोटे छोटे वो नेक पीसेस जो होते हैं, मैं देन शी सेड मैं ये क्या साड़ी पे पहनूंगी, विच डिडंट लुक वेरी गुड. इट वाज अ वेस्ट जैसा था. कुछ भी उठा लेते, 100 रुपये में मिल गया. तो भाई ये साड़ी का लुक नहीं है. ये साड़ी के लिए यू हैव टू वेयर समथिंग वेरी ट्रेडिशनल, और सब कुछ हट के दिखे. वो स्मॉल पीसेस जो है, उनकी बहुत वो कोरियन टाइप ऑफ थिंग ज्वेलरी. yesterday I think when I was sitting in the evening with him, उसने बोला for that neck piece मैंने उनको एक चेन दिखाई और इयररिंग्स दिखाए. he said नहीं वो सीधे ही बनेगा, वो ऐसे नहीं बनेगा.
तो आई जस्ट गेव अप yesterday. There was a girl and her husband looked very old, मतलब he must be in his 40s or something, and this girl was 21 years old और उसका 1 साल का बच्चा था. तो मैंने उसको पूछा, मुझे पता था कि वो पुअर थी और वो मंगलसूत्र बनवाने के लिए आई थी इन दैट फॉल्स जो भी है रोल गोल्ड में. तो या रियल भी हो सकता है, शायद रियल था इसलिए वो बैठे हुए थे. रियल और जो वो होता है ना पेंडेंट, वो रियल था, लेकिन उसने वो पैटर्न चेंज किया था बिकॉज शी इज़ अ यंग गर्ल एंड शी इज़ 21 ईयर ओल्ड. एंड उसका जो हस्बैंड था ही लुक इन हिज अर्ली 40s एंड द स्मॉल चाइल्ड वॉज देयर 1 year old. तो मैंने बोला तू तो बहुत लेस देन, तू तो 25 से भी कम लगती है और तुम्हारे पति तो बहुत तुमसे काफ़ी बड़े लगते हैं. सिंह हाँ, मेरी गांव में ना 10वीं होने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी. तो मे बी शी 16 years old. कैन यू बिलीव शी इज़ बीन मैरिड फॉर लाइक 3-4 years. अभी मेरा 21 शी सेड बिकॉज शी वॉज फ्रॉम द गाँव एंड शी वॉज लिविंग इन दो स्टॉल्स इन गोरेगांव. मैंने बोला तू गोरेगांव में रहती है ना यूनिट 21 में. सिंह हाँ हाँ वहीं पे रहती हूँ. मैंने बोला वहाँ पे चिपक के घर है ना. You can make out now, you know, if you are sharp with human this now you can make out. मैंने तो मुँह पे भी बोला तू गोरेगांव में रहती है ना यूनिट 21 में रहती है. It's because you can make out clientele कैसे है, लोग कैसे हैं, ये क्राउड कैसा है. Then that vendor was saying नहीं नया पैटर्न बनाने. स्मॉल गर्ल मैरिड फॉर लाइक 4 years. अभी वो 21 years की है, उसका बच्चा 1.5 year old. गोलू मोलू मोटा सा बच्चा था और वो थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी बन रही थी बिकॉज शी वॉज यंग राइट. There's one guy who's running like this. So can you see this? Now there's a man standing near the bench thinking should he sit. There is a bench with a man. Yesterday one old man जिनको 2 पैरों पे खड़े रहने को नहीं होता, he came and sat next to me when there was full bench empty with another guy. Can you believe this? वो बराबर से उनके मे बी खा पी भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं रह सकते. ही वॉज सिटिंग एंड डूइंग पर्पसली, ही वॉज सिटिंग क्लोज टू मी. बट आई डिड नॉट गो अवे बिकॉज मैं वीडियो बना रही थी एंड तभी केम एंड सैट डाउन. बट आई कंटिन्यूड विद माई वीडियो फॉर 12 minutes. कैसे कैसे लोग होते हैं. वाई एम आई शेयरिंग माई डेली एक्सपीरियंसिस विद यू ऑल इज़ बिकॉज दैट कोइंसिडेंटली मैंने किसी के भाई को रॉटन को देखा. इक्वली रॉटन सीरियसली. उनको कहीं ना कहीं मुझसे वो है बिकॉज आई एम वेरी ओवर पावरिंग ना. रियली आई एम लुकिंग नाइस. आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया रूटीन. आई गॉट अप एंड आई हैड 3 glasses ऑफ वाटर. स्टील टम्बलर जो है ना मेरा उसमें 200 ml आता. तो आई हैड 3 glasses ऑफ वाटर बिकॉज येस्टरडे रात को मैंने बहुत सारा पानी नहीं पिया. इनफैक्ट आजकल मुझे खाना बनाते वक्त में 10 बार सोचती हूँ. इफ़ यू आर नाइस लुकिंग ना पूरी दुनिया तुम्हारी बन जाती है. इन द सेंस इफ़ यू आर प्राइजी यू कीप योर दिस एंड यू मेंटेन योर डिस्टेंस. Birds are chirping and it's really really wonderful. कल का दिन बहुत अच्छा था मेरा. आई वेंट होम, हैड माई इडली, छोटा इडलीज. कॉस्ट $60. क्या लूटते हैं.
₹30 का माल 60 रुपीज़ में बेचता है वो नीचे वाला सुपरमार्केट मेरा मारवाड़ी। दुनिया भर की चीज़ें, पहले इतनी चीज़ें नहीं होती थी, अभी बर्तन क्या, कॉपर के बर्तन क्या, और क्या डुअल टोन क्या, स्टेशनरी तक रखी है। एंड याद है मैं गार्लिक ब्रेड करती थी इन जुलाई अगस्त। वो गार्लिक ब्रेड दैट सेम फ्रॉम बेक शॉप इज़ कॉस्टिंग, मैंने 45 रुपीज़ में लाया था, नाउ इट इज़ 52 रुपीज़, 7 रुपीज़ जस्ट इन द मंथ ऑफ 2 मंथ्स। 2 महीने में 7 रुपये बढ़ गए। So there's a lot of hidden cost happening. जो इडली should cost 30 rupees, these people are selling for $60. The इडली was as छोटी इडली very very good. तो मैंने चटनी के साथ खाया. Then I had my खाकरा, 2 खाकरास, दही पालक का खाकरा था वो खाया मैंने, but with that पिज़्ज़ा बना के उसमें मैंने क्यूकम्बर और ये ऐड किया. My base was cheesy melt paprika, mayo. Then I had cucumbers thin pieces. I wouldn't say sliced, thinly sliced ही बोल सकते हैं. Cucumber and tomatoes. Cucumber को मैंने बहुत finely sliced up किया था, और tomato. So it's just tasting something different. So I had 2 of that. So I was hydrated, okay. Then I had idli and chutney. Then I said मेरा सांबर था. The sambar was tasting awesome. I don't know why people are wasting sambar. जैगरी डालते हैं उन लोग ने, परफेक्ट वैसे ही सांबर बनता है. परफेक्ट सांबर बना था वो वेज रेस्टोरेंट का बाहर की. मैं तो बोलेंगे पाप लगेगा, मैं तो किसी को सांबर भी नहीं दूंगी unless and I'll charge them extra for that sambar. Fabulous it was, the vegetables and everything. People don't realize because उनको सांबर का टेस्ट नहीं आता, क्योंकि वो चटनी भी खाते हैं, फिर वो मिक्स करते हैं विद फ्राइड आइटम्स. सी आई हैड विद इडली आई हैड बॉट इट फ्रॉम अनदर शॉप, सांबर वाज फ्रॉम अनदर शॉप. तो मैंने उसको मिक्स ऐसे पूरा स्विमिंग पूल बना के नहीं खाया, मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर डॉलप्स का स्प्रिंकलिंग किया, तो उसके वजह से मुझे वो टेस्ट आया. बट अगर मैं चटनी भी खाऊँ और फिर मैं ये भी स्विमिंग पूल बना के, आई नेवर डू दैट. स्विमिंग पूल मैं पहले उनको बोलती हूँ सेपरेट प्लेट्स में लेके आओ, उसमें डाल के बिल्कुल मत लेके आओ. एंड दूसरी बात, उसका जो टेस्ट है, आई कांट टेल यू, इट वाज सो डैम गुड. एंड अनदर थिंग आई हैव टू टेल यू इज़ दैट तुम चाय भी पीते हो, दूध वाली चाय. कल मुझे ना वेंडर ने, वो जो चाय वाला था, ही सॉ मी सिटिंग, ही सेइंग मैडम आप चाय पी लो, और ही पोर्ड इट एंड ही गिव इट टू मी. बैठ गया. द चाय वाला इज ओनली टेलिंग मी बिकॉज ही सीज मी विद, ही सेइंग आप, बिकॉज येस्टरडे दैट अदर वेंडर उन्होंने ही गिव मी. लेकिन जो मैंने वो बैंगल लाया था ना, उसमें थोड़ा सा ब्रेक था, तो ही सेड कि नहीं मैं ठीक करा के देता हूँ. मेरा ठीक है. मीनवाइल आई हैड बॉट दीज दिस बैंगल्स, दे लुक वेरी प्रिटी. प्लीज़ कमेंट ऑन माई ज्वेलरी, प्लीज़ लेट मी नो कि तुम्हें कौन सा लुक अच्छा लगा, क्या मतलब वॉट डिड यू लाइक अबाउट माई लुक एंड ऑल दैट. So basically that I don't want to change. सुबह की थोड़ी धूप ले, सुबह की थोड़ा फ्रेश एयर लो. सी आई कैन सी द चेंज. मेरा रीसेट जब चल रहा था पिछले 10 दिन में, नवंबर में, और अभी देखो, दैट टाइम आई वांटेड रेस्ट. आई हैड बिकम अ स्लीपिंग ब्यूटी. मुझे बहुत नींद आती थी, आजकल भी मुझे नींद आती है, लेकिन माई स्लीप पैटर्न्स आर गेटिंग बेटर. Like I woke up at 2 o'clock or something, but I slept and I got up exactly at 6 o'clock. So which was okay I guess, because बीच में मुझे एक आध बार I woke up at around 2 o'clock or something, but I slept again. So my sleep patterns are becoming better. So मेरा reset, जब मैंने decide किया था कि मेरा reset होगा करके, that reset has helped me to see things in a different perspective. You can see the glow on my face. मैंने थोड़ा सा oil I always apply for my feet, for my hands when I was going out, because ठंड रहती है. Okay, so for my face, so you can see this. लोग इतने महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं. Now I saw Imami का एक another flavor which I wanted to try for a very long time.
बट इट्स डैंड्रफ, उन लोग ने लिखा है डैंड्रफ, तुम्हारा शैम्पू डालने से डैंड्रफ नहीं निकलता है, लेकिन उसमें दही है। तो मैंने बोला ये वाला मैं ट्राई कर देती हूँ, नॉट बिकॉज आई हैव डैंड्रफ, वो थोड़े से ड्राई हो जाते मेरे बाल, तो मेरे ठीक ही है अभी। आई सेड मुझे दे राइट डैंड्रफ, बट इफ़ इट इज़ टू मच ऑफ केमिकल्स देन यू शुड अंडरस्टैंड कि इट विल नॉट सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। तो मैंने बोला इमामी का है, हर्बल है, लेकिन इसमें नींबू है, ये है, वो है। मैंने बोला लेट मी ट्राई दिस अदर फ्लेवर बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई द एलोवेरा फ्लेवर ऑफ इमामी हर्बल। वैसे मेरा फेवरेट हर्बल शैम्पू मुझे आयुर्वेदिक शॉप में से लेना पड़ता है, जो एक छोटे से शॉप है इन द बाज़ार, जो बहुत 1.5 किलोमीटर्स दूर है। मैं हमेशा वही ब्लैक कलर का शैम्पू यूज़ करती थी, वासु करके। वो तुम्हें कहीं नहीं मिलता है, पर्टिकुलरली वही शॉप में मिलता है। मैंने बोला वो मैंने कितने सालों यूज़ किया है ना, तो मैंने 1 साल का ब्रेक रखा उससे, एंड आई एम यूजिंग मे बी नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ Jan or Feb I might buy that shampoo, maybe in Jan. तुम लोग मैनिफेस्टेशन के पीछे इतनी पागल मत बनो। जो तुम्हें फ्री फ्लो में मिलता है ना, वो फ्री फ्लो में मिलेगा, वो आराम से ही मिलेगा और आराम से ही आएगा तुम्हारे लाइफ में। ये मैंने देख लिया है। ओके, करना चाहिए, यू शुड बी थिंकिंग गुड थिंग्स, यू शुड बी थिंकिंग बेटर थिंग्स। बट आई हैव सीन कि तुम कोचिंग करोगे, तुम बड़े बड़े जर्नल्स लिखोगे, स्क्रिप्टिंग करोगे, ये करोगे, वो करोगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। बट माय गॉड, एज आई सेड फास्टिंग, जैसे the last, I'll tell you what I did. I just had that at around 2 o'clock. The remaining idli I had it with sambar, तो that was my last meal at around 2 o'clock. फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, and I said I'm going out. So around मेरा घर का काम वगैरह करके मैं पूरा वाइंड अप किया, एंड अराउंड 4:30 इन द इवनिंग मैंने छाछ, 1 चम्मच योगर्ट लिया, वो दही लिया और उसका मैंने छाछ बनाया। उसमें मैंने नमक, काली मिर्च कुछ ऐड नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, ना चाट मसाला, नथिंग, जस्ट प्लेन छाछ। बिकॉज these days I don't prefer too much of क्योंकि वैसे वो खट्टा ही रहता है दही। सो दैट आई हैड, मे बी उसका भी बेनिफिट हो सकता है मुझे, कि आई एम हैविंग प्लेन, नॉट विद द फूड, नॉट मिक्सिंग विद अदर थिंग। आई जस्ट हैड इट लाइक अ प्रोटीन ड्रिंक एट अराउंड 4:30। तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, एंड एट अराउंड 7:30 और समथिंग मैंने वो चाय पी थी, दूध वाली। If you're dressed up well, even if you're going for a walk, because maybe I stand out because I don't wear shoes. I come out like I don't like a something like fashion statement or something. या मैं यहाँ पे गोल गोल घूमने नहीं होती पागल मेंटल की तरह, and I don't need that exercise. अच्छी लगी मेरी इयरिंग्स, मीनाकारी। how frustrating it is if somebody तुम किसी की ज़िंदगी में हो और तुम उसके ज़िंदगी में नहीं हो। यू आर ऑलवेज ऑन द माइंड बट यू आर नेवर प्रेजेंट। बहुत इनकम्प्लीट वाली फीलिंग है ना वो।
मेरे सामने एक वो जो वहाँ पे मैंने चिकन तवा पुलाव खाया था ना, उनका ही रेस्टोरेंट है आई थिंक सो। हाँ, साई लीला। पहले एक छोटा सा वो, वहाँ से मैं तंदूरी लेती थी वंस इन अ वाइल। मतलब आई यूज्ड टू गो देयर, हाफ तंदूरी लेती थी, लेग पीस लेती थी एंड मैं खुद जाके लेके आती थी एंड इट यूज्ड टू कॉस्ट मी 150 और सम लेस, 120 130 समथिंग, दैट आई एम टॉकिंग 3-4 साल पहले, 4 साल पहले। और लेटली भी कुछ दिनों पहले, आई थिंक 2 साल पहले, मैंने 2-3 बार तंदूरी, आई ऑलवेज गो टू द शॉप, आई स्टैंड देयर, गेट इट पैक्ड एंड ओह आई वॉन्ट टू, ओ माई गॉड, मैं हमेशा भूल जाती हूँ, आई वॉन्टेड टू नरेट समथिंग। अभी ये कल का दिन, 2 दिन पहले, व्हेन आई हैड वोन माई येलो कुर्ता, यू वॉन्ट बिलीव, मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की उस दिन। मैंने चप्पल वप्पल लाए थे और काफ़ी सारी चीज़ें, बैंगल, बहुत सारी शॉपिंग की थी और काफ़ी सारी चीज़ें की थी। एंड रात को मुझे लगा शांति आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, तो मुझे एक ढाबा याद आ गया विच वॉज इन फ्रंट ऑफ साई लीला। तो आई सेड लेट मी गो देयर, इट वॉज कॉल्ड अपना ढाबा, पंजाबी खाना फर्स्ट क्लास, हमेशा क्राउड रहता है। मैंने बोला लेट मी चेक दिस आउट। जब मैं वहाँ गई, लिमिटेड मेनू था, मतलब इट वॉज पेंटेड। मैंने बोला ऐसा कैसे? मैंने बोला खचाखच गर्दी भरी रहती है, लोग खा पी रही है, गर्दी भी नहीं है। एंड दैट डे गर्दी भी नहीं थे। मैंने बोला गर्दी भी नहीं है। इट वॉज अराउंड 9, हाउ मच इट वॉज, 9:30, 9ish। एंड फर्स्ट तो उन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उनको बहुत सारा पार्सल करना था, बिकॉज द ओनर एंड सिर्फ 1 एम्प्लॉई था। तो ही फर्स्ट ही थॉट दैट आई एम जस्ट सिटिंग, आई हैव कम फॉर अनदर पर्सन, बिकॉज दैट अदर पर्सन वाज स्टैंडिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि उसका जो फ़िश के आइटम्स हैं, चिकन के आइटम्स, स्पेशली चिकन लिवर एंड पोटा जैसे बोलते हैं ना, गिजार्ड्स, वो बहुत फेमस है। फिर उसका पंजाबी खाना बहुत फेमस है। देन ही सेड आई एम सो सॉरी, आप वेट कर रहे हो? मैंने बोला नहीं, ऑर्डर है। इसे मैं सॉरी, हाँ मैं थोड़ा, हम लोग बहुत बिजी है, बहुत ऑर्डर आ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए? तो मैंने बोला हाँ, लेकिन रोटी नहीं है, राइस नहीं है, कुछ भी नहीं। इसे नहीं, मेन्यू चेंज किया है क्योंकि मेरे 3 जो है वर्कर है वो गांव चले गए हैं और शादी वगैरह है, तो मैं और वो एक, मेरा एक ही एम्प्लॉई है, तो हम लोग ही मैनेज कर रहे हैं। तो मैंने पूरा मेनू हटा दिया है, मैंने छुपा के रख दिया है, अंदर रख दिया है, तो कोई भी, ये लिमिटेड है, जितना है उतना। पीपल वर कमिंग एंड ऑर्डरिंग ऑनलाइन, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं, वो लिमिटेड मेनू में से भी ऑर्डर करें, क्योंकि उसका जो फ्राइड आइटम, ये सेट स्नैक्स है, फ़िलहाल के मैंने स्नैक्स ही रखे हैं वही। एंड ही सेइंग वो इतने फेमस है। एंड चिकन लिवर था, पाव किलो चिकन लिवर एंड फ्राइड आइटम, एंड वो इतनी अच्छी तरीके से, मैंने बोला क्या करूँ शांति, अब मैं आई गई हूँ, बैठी गई हूँ, तो मैंने बोला लेट मी ट्राई चिकन लिवर, क्योंकि मैं 2 साल पहले बनाती थी इसको। इतना फैब्यूलस था, मैं क्या बोलूँ, व्हेन पीपल गो टू दीज एक्सपेंसिव प्लेसेस एंड स्पेंड सो मच, आई कांट टेल यू। ओके, वो थोड़ा ढाबा टाइप रहता है बिकॉज लाइव कुकिंग रहता है, उन्होंने एक पार्टीशन किया, लाइव कुकिंग रहता है। इतना ऑसम, क्योंकि वो एम्प्लॉई प्लस द ओनर हिमसेल्फ मेक्स इट, तो इतना आउटस्टैंडिंग, इतना आउटस्टैंडिंग। पनीर के काफ़ी सारे, यू नो पंजाबी, तो पूरा पनीर के आइटम्स वगैरह रहते हैं, कोलीवाड़ा एंड द टिपिकल पंजाबी थिंग। तो इतना अच्छा, वो पंजाबी मसाला नहीं था, बट द वे ही हैड प्रिपेयर्ड इट, देन आई सेड देखिए मैं भी प्रिपेयर करती थी, तो ये इतना अच्छा बना है। इट वाज क्रिस्पी बाहर से एंड अंदर से सॉफ्ट था, एंड उसमें से स्मेल नहीं आ गई। तो उन्होंने मुझे टिप दिया, इसी अगली बार आप बना रहे हो ना, तो पानी में बहुत सारा वॉश कर दो, वॉश करने के बाद उसको नींबू और नमक में वॉश कर दो, तब वो स्मेल चली जाती है। इससे फ्रेश आइटम सब ऐसे ऐसे ख़त्म हो जाता है। और इतने सारे ऑर्डर्स, क्योंकि एक बार जो पर्सन जाएगा ना वहाँ पे, वो डेफिनेटली बार बार जाएगा। इससे इतने पराठे थे, काफ़ी सारा था, राजमा, ये वो। अभी ही सिंह मैनेज नहीं कर पाता हूँ, ही सिंह ये ही इतना बिजी रहता है, लाइक यू नो। देन ही वाज टॉकिंग, सरदार जी थे, तो देन आई सेड पानी, देन मिंट, लाइक व्हेन आई वाज ईटिंग विथ मिंट चटनी। आई कांट टेल यू ऑल गाइस, प्लीज़ पेट्रनाइज दी स्मॉल प्लेसेस, स्पेशली वो ढाबा। मैं आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ पंजाबी फूड, और मैं जैसे ढाबा देखती हूँ मैं सोचती नहीं हूँ। मैंने सरदार जी देखे, इनका जो तंदूरी है, इनका जो भी आइटम रहता है ना, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहता है। मैंने अहमदाबाद में खाया था, वो एवरी अदर डे ठेले में का, वो जो ढाबे का खाना, सो आई नो हाउ इट इज़।
एंड ये स्टार्टेड हियर मुझे लगता है 1 साल हो गया. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज पास बाय एंड आई सेड ये ऐसे डिंजी टाइप दिखता है, बट इसका खाना बहुत फेमस रहेगा क्योंकि खच्चा खच भरा रहता था. इट यूज्ड टू बी लाइक दिस छोटा कैंटीन टाइप राइट ना. और सरकारी ना दफ्तर का BST बस वाले का कैंटीन जैसे कैसे रहता था वैसे. इवन सर की मेन्यू पूरा चेंज किया है, यही है. देन आई सी लाइफ इज़ दैट वे. तुम कुछ नहीं सोचते हो, तुम नई चीज़ करते हो. तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब तुम लाइफ को इंजॉय करते हो ना तो तुम अलग अलग फ्लेवर्स देखते हो. तो आई वॉन्टेड टू शेयर दिस. मैं फॉरगेट हो गई, मैंने बोला नहीं शांति इज़ प्रिटेंडिंग टू बी दिस मिस परफेक्ट एंड ऑल दैट. ये रीसेट होने के बाद ना आई हैव बिकम मोर एंड मोर ओपन. आई हैव बिकम वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई डाइट ऑल्सो. और मैंने उनको बोला देखिए मैं बहुत सारा वेज खाती हूँ, तो मुझे नॉन वेज का फ्लेवर अभी इतना याद नहीं रहता. मैं बहुत ही थोड़ा हाल ही में खाना शुरू कर दिया, तो मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं है करके. देन वो पानी देन ही गेव मी द मिनरल वाटर. ही सेइंग मेरी तरफ से आपके लिए. सी इफ़ यू आर टॉकिंग नाइस इफ़ यू आर हैविंग जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स, जेन्युइनली तुम बातें करते हो, तो पीपल ऑल्सो रिस्पेक्ट यू. वो मेरे सामने खड़े रह के वॉज टॉकिंग टू मी फॉर दैट 5-10 मिनट्स. आई सेड मैं यहाँ पे आई थी, मैंने सोचा मैं 2 मिनट में भाग जाऊँ क्योंकि खाली खाली रेस्टोरेंट था और मेन्यू भी लिमिटेड था. मैंने बोला खाऊँ तो कहीं फ़िश तो मैं खाऊँगी नहीं, बाकी इतने सारे मसाले तो मुझसे जमेंगे नहीं. तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट आइटम लिया था एंड इट वॉज कॉस्टिंग $130. एंड मैं ना एक फ़ोटो अगर मैं दिखा सकती हूँ तुम लोगों को तो मैं दिखाऊँगी नेक्स्ट टाइम इफ आई एम ईटिंग समथिंग व्हाट एम आई ईटिंग. मेरे सामने ही वो एक उडुपी रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट. इसका नाम है कंतिलेश्वरी कुछ तो है, जिस बैंक ऑपोजिट. तो मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके मैंने खा चुकी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है. मे बी 2018 और समथिंग. इतना नज़दीक होते हुए हु गोज़, क्योंकि घर में भी ऐसे डोसा वगैरह बनता है, ऐसे सांबर वगैरह बनता है. वेयर विल यू गो आउट ऑफ द वे टू ईट ऑल दिस. मेरे घर में तो when my mom was around, yes, we were eating that only every single day. डोसा, वो फर्मेंटेड वाला डोसा है. इडली डोसा चपाती पराठा. तो वो दैट शौक नहीं था बाहर जाके खाने का. एंड मैं भी वैसे बन गई थी क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाया था. सो नाउ आई वांट टू टेस्ट द सांबर कि इसका अब भी कैसे टेस्ट करता है. तुम अपने फूड ग्रेन्स को 25% to 40% रखते हो ना तो तुम्हें ये रिज़ल्ट मिलेगी. सीरियसली. मतलब ओनली 1 मील, मतलब वो छोटा सा पोर्शन होना चाहिए तुम्हारे मील का. अगर तुम राइस खाते हो, इडली खाते हो तो डोंट ईट राइस और रोटी और समथिंग. इफ़ यू आर ईटिंग रोटी देन डोंट मिक्स टू मैनी फूड्स. सैलड जैसे मैं एवरी सिंगल डे आई मेड अ कॉन्शियस एफर्ट टू हैव टमेटो एंड क्यूकम्बर. उसका सैलड बना के खाती हूँ मैं. एंड मेरा चना शिंग का वो छोटा सा वाटी, चाहे कुछ भी हो, चना शिंग एंड ऑरेंज. एक ऑरेंज, बहुत सारे फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, एक ऑरेंज. एंड हाउ डू आई हैव माई सैलड. आई एम एज ए सेड उसका पिज़्ज़ा, खाकरे का पिज़्ज़ा बना के खा लेती हूँ. सी द रिजल्ट. 3 glasses of water in the morning. You don't have to do expensive spa or you don't have to do anything whatever. तुम अपने सिंपल ट्रिक्स एंड टिप्स भी करोगे ना तो तुम्हें रिज़ल्ट मिलेगा.
सैक्रिफाइस नहीं करना है। मैंने बोला जो इंसान खाने पीने पे ध्यान नहीं देता है, तुम 1000 एक्सरसाइज करो। Fertile. As I said, my green bangles have brought me a lot of joy. They are my lucky charm, and I always say thank you to God. As I said, मैं अपना सुबह जब मैं शुरुआत करती हूँ, I said thank you God for giving me a fantastic day. Not that I have so much in my life, not this something happening, but yeah, I feel blessed. कलर चेंज होते दिखाई दे रहा है। मैं सुबह सुबह लोगों को चिड़चिड़ा देखती हूँ ना, तो मुझे उनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि चिड़चिड़ा बनने से क्या होगा। रीसेट मैंने बोला ना, इसलिए मुझे 10 दिन लगे हैं ना, वो स्लीपिंग एंड स्लीपिंग। आई कांट टेल यू ऑल, जब तुम स्पिरिचुअली एनहांस होते हो, डाउनलोड्स आ जाते हैं। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास फुर्सत है तो तुम्हें डाउनलोड्स आएंगे, नहीं। डाउनलोड्स तुम्हें फुर्सत नहीं आए, अनइन्वाइटेड थॉट्स नहीं होते। सी, वो तुम काम करते करते भी तुम्हें 1000 थॉट्स आएंगे, तुम्हें खाते पीते भी 1000 थॉट्स आएंगे। तो अनइन्वाइटेड थॉट्स का मतलब क्या है? यू आर अ पर्सन, यू आर एन एनर्जी। सो एनर्जी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे अगर तुम्हारी एनर्जी जैसे रीसेट हो रहा है तुम्हारे लाइफ में, तो जब तुम्हारी सेकेंड लेवलिंग अप होती है ना, देन यू सी सो मेनी चेंजेस इन यू। ये थोड़ा सा लाइट आ रहा है ना, तो ऐसे लग रहा है लाइट पीछे लाइट है ना, सो थोड़ा सा फ्लैश आ रहा है। सो व्हेन देयर इज़ अ रीसेट, यू विल एक्चुअली फाइंड द चेंजेस। हैंडफुल ऑफ पीपल यू कैन काउंट। इतना बड़ा तो नहीं, छोटा गार्डन में 10 लोग ही रहते हैं, एंड जनरली वुमेन भी आती है नाइटी में। एक फैट लेडी भी है, वेरी फैट लेडी, कहीं बैठी होगी बेंच पे। तो रीसेट होता है ना, तो यू विल फाइंड चेंजेस। तो उसके लिए तुम्हें शांत रहना पड़ेगा। अगर तुम शांत नहीं रहते थे ना, तो 10 दिन मुझे ऐसी नींद आई, मैंने बोला ये मेरी सालों महीनों की नींद हो सकती है, बिकॉज आई यूज्ड टू हैव डिस्टर्ब स्लीप, राइट। तो नाउ माई स्लीप पैटर्न्स आर इम्प्रूविंग। इट इज़ नो लॉन्गर स्ट्रेस्ड आउट, इट इज़ मोर इम्प्रूव्ड। बट एक चीज़ है, मैंने डिसाइड किया है कि इवन इफ़ आई वांट नॉट टू डू बिग थिंग्स, वो मॉर्निंग में उठ के वो देव दर्शन, वो जो जाना है वो तो मैं करूँगी। एटलीस्ट आई प्रॉमिस माई सेल्फ। आज अभी 30 डेज़ चैलेंज रखा है, मैंने बोला ये 30 डेज़ में अगर मैं मैक्सिमम जा सकती हूँ तो इट इज़ मच बेटर। अगर किसी कारणवश मैं नहीं जा पाऊँगी, दैन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम लोगों के ऊपर मत डिपेंड हो कि ये भाव देना चाहिए, वो doesn't make a difference. लोग ना अंधविश्वास को बढ़ाने लगे, थंबनेल मिसलीडिंग देंगे, एस्ट्रोलॉजी एक्सपोज, न्यूमरोलॉजी एक्सपोज, डार्क सीक्रेट। और अंदर जाके देखोगे दैट दे आर प्रमोटिंग इट, कि उनका नंबर दे रहे हैं। दिल से नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, ये एक दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति ही है ये, दिव्य शक्ति तो नहीं है, बट ये कोई एक प्रकार की शक्ति है जो तुम्हारे कार्ड्स आर जस्ट अ मीडियम। अगर तुम स्पिरिट गाइड्स के साथ कांटेक्ट नहीं करते हो, तो घंटा तुम्हारे वो कार्ड्स कुछ मीनिंग करेंगे। दे आर जस्ट कार्ड्स, दे आर जस्ट पिक्चर्स एंड इमेजेस। तो पिक्चर्स एंड इमेजेस कोई से भी आएंगे, बट तुम्हें वो काफ़ी हद तक 70% तक, आई वोंट से प्रिडिक्शन इज़ वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी इंडिकेटिव, दे आर वेरी इंडिकेटिव। अगर वो बोलेंगे कि कोई, डिपेंडिंग कि उनकी शक्तियाँ कितनी तेज़ है या उनके स्पिरिट गाइड्स कितने पावरफुल हैं। अगर तुम सेलिब्रिटीज़ के देखोगे, इनके बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये अच्छे अच्छे दिखते हैं क्योंकि आए दिन रेकी करते रहते हैं। तुम ये मत सोचो कि मेकअप थोप के, दे मिसलीड यू, सिंग कॉस्मेटिक सर्जरी करके, ये करके वो करके।
थोड़ा बहुत करेक्शन करते हैं, बट उनका जो जो भी रहता है वो रेकी होता है। रेकी हीलिंग्स होते हैं, इनके प्राणिक हीलिंग्स होते हैं, काफ़ी सारा इनका टैरो क्लेंजिंग रहता है, ऑरा क्लेंजिंग रहता है। ये सब करते रहते तब जाके उन लोग इतने छा जाते हैं कि पब्लिक में सड़े हुए टमाटर भी दिखते हैं, पीपल आर रनिंग बिहाइंड देम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ बिहाइंड देम। इनके ऊपर इन लोग बहुत सारी स्पेल कास्टिंग्स भी करते हैं। इनको बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे वो घर से बाहर निकले उसके पहले बहुत सारे इनके होते हैं, चीज़ें होती है, तब दे स्टेप द फीट आउट। फिर इनके फ्लाइंग मंकीज चमचे होते हैं, वो उन्हीं का टीम रहता है, पैक पे रहता। ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक आई शुड सिट ऑन दैट बेंच क्योंकि फ्लैश आ रहा है यहाँ पर। सच में अच्छी लग रही है। टुडे आई विल गो स्लो, एक ऑरेंज खाऊंगी सुबह सुबह। खाकरा ज़रा लाइफ सेवर सीरियसली, एंड माई चना शीव। सब्ज़ी बनाने का मन करता है, मे बी मैं करूँगी या नहीं करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन माई मूड। आई एम वेरी रिलैक्सड, इसलिए मैं अच्छी दिखती हूँ। नॉट दैट आई डोंट हैव स्ट्रेस। मैंने बोला हटा सावन की घटा, जो है देखा जाएगा, जैसा है देखा जाएगा। अभी पूरा साल तो निकल गया ना। मैं ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस डालती हूँ ना, लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे रिलेटिव्स को, ये ऐसी कैसी दिखती है। एंड कोइंसिडेंटली क्या हुआ है ना कि इफ़ यू आर डूइंग गुड, अच्छा खाना, ये होटल लाइन भी वैसी है, केटरिंग लाइन की, तुम्हारा धंधा बैठ जाना चाहिए। एक बार धंधा बैठ जाता है ना, पीपल आर गोइंग टू कम, लाइन लगती है और इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं। इफ़ इट डजेंट मैटर कि तुम ठेला चलाते हो या रेस्टोरेंट चलाते हो, धंधा बैठना चाहिए। ये फैंसी रेस्टोरेंट में, और फ्रेश क्योंकि अभी बनाया अभी बिका, अभी बनाया, ऐसे नहीं कि वो फ्रिज में रखता है। उसको पता है कि उसका जो ऑर्डर्स है अभी 5 किलो 10 किलो बनाना है या 20 किलो बनाना है, जितना भी बनाना है, क्विकली बिकता है उसका। पीपल आर कमिंग हाफ kg 1 किलो मेरे सामने एक आगे ऐसे आगे, एंड दे बाय इट एवरी अदर डे, क्योंकि वो चखने के साथ भी अच्छा लगता है ना, स्टार्टर। यहाँ पे बहुत बड़ा वाइन शॉप है, दो शॉप्स को मिला के एक बहुत बड़ा वाइन शॉप है यहाँ पे। दारू इतना पीते हैं क्या लोग? पीते होंगे। एक नई बिल्डिंग चल रही है, आई कैन सी कंस्ट्रक्शन। वहाँ पे पार्क होता था, वहाँ पर भी एक पार्क होता था। आई रिमेंबर 20 साल पहले आई यूज्ड टू गो एंड सिट इन दैट पार्क मॉर्निंग में, इवनिंग में भी जाती थी मैं। एंड इट्स टचिंग द हिल, तो उन्होंने हिल को एक्सकैवेट कर करके बड़े बड़े टावर्स बनाए हैं। 20 years ago this place was very dull, very boring, स्मॉल, ऐसे कुछ तो था। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी हो गया।
ओके दैट्स इट, आई जस्ट फाइंड अप एंड घर पे जाके आई डोंट नो वेदर आई हैव टी और कॉफ़ी। उस पीने का मन नहीं कर रहा है मुझे बिकॉज बहुत सारा लिक्विड्स पी लिया है मैंने सुबह सुबह, तो मे बी आई माइट हैव अ ब्रंच। दैट्स इट। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय।